तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू कोड मैप। ये है HTML ट्यूटोरियल्स का फोर्थ वीडियो। एंड इस पे जो जो हम टॉपिक्स या फिर जो जो चीज़ें सीखने वाले हैं वो मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूँ। जैसे कि देखने वाले हैं ब्लॉक एलिमेंट्स, लाइन एलिमेंट्स, उसके बाद div क्या होता है एंड क्लासेस क्या होता है। तो एक एक करके देख लेते हैं। पहला आता है हमारा ब्लॉक एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे कि ब्लॉक एलिमेंट टेक अप टू फुल विड्थ ऑफ देयर पेरेंट एलिमेंट एंड स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन। मतलब ब्लॉक एलिमेंट्स जो होता है वो अपने पेरेंट का किसी भी टैग के अंदर होता है। अगर बॉडी के अंदर हुआ तो बॉडी उसका पेरेंट, अगर किसी और टैग के अंदर लिखा तो वो उसका पेरेंट हुआ। ऐसे ही वो जिसके अंदर रहेगा उसका पूरा विद घेर लेगा। तो ये होता है ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड उसके कुछ एग्जांपल्स हैं कि पैराग्राफ टैग एंड हेडिंग के सारे टैग्स। एंड आता है डिव। डिव क्या है वो भी देखेंगे। पहले ब्लॉक एलिमेंट्स का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो, जैसे कि हमारा पहले से देखो एच ऑन बना हुआ है। मैं बस इसको थोड़ा सा सर्वर ऑन कर लेता हूँ। वेट, थोड़ा सा वेट करते हैं। स्टार्ट हो रहा है सर्वर, स्टार्टिंग। ओके, स्टार्ट हो गया। अब ये ब्लॉक एलिमेंट हमें कैसे पता चलेगा? बहुत तरीका है पता करने का। यूजुअली मैं जो यूज़ करता हूँ वो है इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। उससे पता चलता है इसने कितना जगह इसने घेर के रखा है ना। तो इनलाइन स्टाइल यूज़ करेंगे अभी के लिए। तो मैं पहले स्टाइल एट्रीब्यूट लगाऊंगा के अंदर। मैं जो प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा वो है बैकग्राउंड कलर एंड इसका वैल्यू मैं दे दूँगा रेड। थोड़ा सा ज़्यादा विजिबल होगा, मतलब अच्छे से दिखेगा। चलो अब देखते देखो। जैसे कि मैंने बोला ये ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसका जो नेचर होता है वो पेरेंट का पूरा विद, मतलब इसने बॉडी का पूरा विद घेर लिया। देखो, अब पेरेंट वाला जो सीन है तो ऐसा है। हम हमेशा नेस्टेड कंपोनेंट्स, नेस्टेड एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट। जैसे कि देखो, हमारा बॉडी एक एलिमेंट है ना, उसके अंदर हमने H1 लिखा है। वैसे ही दूसरे भी जब हम टैग्स लिखेंगे कभी कभी, जैसे पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा टाइप का। तो ये हो गया चाइल्ड एलिमेंट एंड जिसके अंदर होगा वो हुआ पेरेंट एलिमेंट। इस हिसाब से H1 हुआ हमारा चाइल्ड एलिमेंट एंड बॉडी यहाँ पे पेरेंट। तो बॉडी का फुल विद ने फुल स्क्रीन ले रखा है, इसीलिए पूरा विद H1 ले घेर लिया। इतना ही फ़र्क है, मतलब इतना ही है ब्लॉक एलिमेंट। ये पूरा विद पहले से कैप्चर करके रखता है। बट इनलाइन एलिमेंट क्या करता है, इसका उल्टा करता है। उसे जितना जगह चाहिए, लाइक यहाँ पे कंटेंट खत्म हो रहा है सो वो उतना ही जगह लेगा। अब ब्लॉक एलिमेंट का और एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला पी, ये भी एक ब्लॉक एलिमेंट है। इसमें मैं एक रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर देता हूँ lorem 4, ताकि छोटा सा रहे। आउटपुट देखते हैं। देखो इतना है, बट ये क्या करेगा, पूरा विद घेर रखा है। तो चेक करने के लिए मैं सेम इस चीज़ को इस पर भी अप्लाई कर दूंगा ताकि मुझे अच्छे से दिख जाए। देखो, हो गया। अब जब हम इसका आउटपुट देखेंगे, ये भी H1 की तरह ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसलिए इसने भी पूरा विद घेर के रखा है। तो इनलाइन एलिमेंट्स का थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये बस ऑपोजिट है वही, बट फिर भी पढ़ लेते हैं। इनलाइन एलिमेंट्स डू नॉट स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन, ओनली टेक्स अप द स्पेस ऑफ देयर कंटेंट। तो इसमें बस इतना ही बताया गया है कि इनलाइन एलिमेंट न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं करवाता, मतलब पूरा विथ नहीं घेरता। जितना कंटेंट होता है उतना ही स्पेस लेता है। एंड इसका कुछ एग्जाम्पल है स्पैन, ये एंकर टैग है जो हमने पहले ही देखा है। एंड आता है इमेज, ये भी आगे देखेंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने बस देखे रखा है। चलो अब प्रैक्टिकली देख लेते हैं कैसे डिफर करता है, कैसा दिखेगा। तो जैसे कि बोला स्पैन, स्पैन एक और एक टैग है जिसमें हम शॉर्ट टेक्स्ट लिखते हैं। पैराग्राफ है लॉन्ग सेंटेंसेस या फिर लॉन्ग टेक्स्ट लिखने के लिए, एंड स्पैन यूज़ करते हैं शॉर्ट टेक्स्ट। अगर समझो lorem 2 इतना छोटा है, इसके लिए हम स्पैन यूज़, मतलब पैराग्राफ यूज़ नहीं करते, ज़्यादातर स्पैन यूज़ कर लेते हैं। एंड सिचुएशन वाइज अगर मुझे इनलाइन एलिमेंट चाहिए उसके हिसाब से भी हम स्पैन स्पैन यूज़ कर लेते हैं। स्पैन बोल दिया, सॉरी, स्पैन यूज़ कर लेते हैं। स्पैन देखो, पैराग्राफ से देख के कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जब मैं इसको बैकग्राउंड दे दूंगा, सेम देखो मैं इसको स्टाइल में बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। ठीक है, स्टाइल लिखूंगा पहले, के अंदर लिखूंगा बैकग्राउंड कलर, एंड मैं इसको वैल्यू दे दूंगा ब्लू। तो जब मैं इसका आउटपुट देखूंगा, देखो जितना इसका कंटेंट है उतना ही इसने कैप्चर करा। मतलब मैं अगर दो स्पैन बनाऊं एंड मैं ये सोचूं कि ऊपर नीचे आएगा, बट ये ऊपर नीचे नहीं आएगा। देखो साइड बाय साइड आएगा। इसने बस लेफ्ट कैप्चर करके रखा है, के बाद से पूरा फ्री है। वैसे ही अगर दो इनलाइन एलिमेंट होगा तो साइड बाय साइड आता जाएगा, बट जब भी ब्लॉक एलिमेंट आएगा वो पूरा स्पेस कैप्चर करके रखेगा। तो यही है, इन दोनों में डिफरेंस बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। एक दो बार राइट करोगे एंड उसका बैकग्राउंड चेक करोगे तो पता चल जाएगा।
तो इसके बाद आता है div एलिमेंट्स। अब div एलिमेंट क्या करता है? div एलिमेंट में ऐसे रैपर एज ए कंटेनर यूज़ करते हैं, मतलब उससे हम दूसरे एलिमेंट्स को ग्रुप करते हैं एक तरीके से। अब कैसे करते हैं मैं उसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। नेटफ्लिक्स पे जाऊँगा, किसी भी साइट पे चेक कर सकते हैं, हर जगह होता है। देखो ये क्या हुआ, इसने 50 या 40% ऐसा कुछ जगह घेर के रखा है ना, इसने फुल स्क्रीन नहीं लिया, ना ही इस साइड का इमेज ने, किसी ने भी फुल स्क्रीन नहीं ले रखा। तो ये एक डिफरेंट ग्रुप है एंड इस साइड एक डिफरेंट ग्रुप है ना। तो इस ग्रुप को हम डिव से बनाते हैं, मतलब एक डिव बनाते हैं, डिव एलिमेंट के अंदर हेडिंग, पैराग्राफ या फिर इमेज जैसे चाहिए होगा, सेपरेट करने के लिए डिव यूज़ करते हैं। ये एक अलग डिव, लेफ्ट पे राइट पे अलग डिव, वैसे ही लेफ्ट पे अलग डिव, राइट पे अलग डिव। ये होता है डिव का मेन पर्पस। डिव से हम ऑलमोस्ट सारा कुछ बना सकते हैं, बट मेनली यूज़ करते हैं ग्रुप करने के लिए। एंड ये भी एक ब्लॉक एलिमेंट है, पहले से पूरा विद घेर के रखता है। तो देख लेते हैं। पहले मैं एक डिव बना दूँ नॉर्मली डिव, वैसे हमें कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि पहले से इसके अंदर ना ही कुछ कंटेंट है ना ही कुछ। मैं कंटेंट डाल देता हूँ, जैसे दिस इज़ अ डिव। ओके, अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। दिस इज अ डिव आ गया। मैं इसको भी एक बैकग्राउंड कलर दे दूंगा, देखो डिव को दे रहा हूँ। स्टाइल के अंदर लिखूंगा बैकग्राउंड कलर, वैल्यू दे दूंगा एक्वा। तो देखो ये एक ब्लॉक एलिमेंट है, ऑब्वियसली इसने पूरा विथ घेर के रखा है, बट इसको हम ऐसे यूज़ नहीं करते, तो हम यूज़ करते हैं ग्रुप बनाने के लिए। जैसे मैं चाहता हूँ ये दो स्पैन अलग ग्रुप में रहे, ये दो हेडिंग एंड पैराग्राफ अलग ग्रुप पे रहे, सो मैं एक डिप बनाता हूँ एंड डिप के अंदर ये रख देता हूँ। तो ये एक सेपरेट ग्रुप हो गया। एंड वैसे ही और एक डिप बनाऊंगा एंड इन दोनों स्पैन को कट करके इसके अंदर रख दूंगा। फिर मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। फॉर्मेट करने के लिए शॉर्टकट होता है शिफ्ट ऑल्ट एंड एफ, और एक होता है राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जो याद रहेगा वही। तो ऐसे करके ये हो गया ग्रुप वन। तो मैं कमेंट लिख देता हूँ ताकि देखने में आसानी हो, पढ़ने में। लिख दूंगा ग्रुप वन कमेंट, इसको कर देता हूँ ग्रुप टू। देखो तो ऐसे टाइप से हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बनाते हैं। बट जो अब आगे जो देखेंगे वो है क्लास। क्लास एक एट्रीब्यूट होता है जिससे हम किसी भी एलिमेंट को एक नेम देते हैं। इस नेम के माध्यम से हम उसको स्टाइलिंग में टारगेट करके स्पेसिफिक स्टाइल देते हैं, या फिर जावास्क्रिप्ट में भी किसी क्लास से हम उसको टारगेट करके किसी भी तरीके का टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। कलर चेंज करना, वैल्यू, जैसे भी जो मर्जी वही कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। स्टाइलिंग में भी सेम क्लास का यूज़ कर सकते हैं हम, मतलब क्लास एक टाइप का नाम होता है, इस नेम के माध्यम से हम उसको वहाँ पे टारगेट करेंगे एंड जो जो टास्क परफॉर्म करना होगा वही करेंगे। तो पहले टास्क को मतलब क्लास को लगाते कैसे वो देख लेते हैं। जैसे कि मैं ये स्टाइल सब हटा देता हूँ, थोड़ा क्लीन दिखेगा तब। पूरा स्टाइल हटा दिया, अब फॉर्मेट कर। हम क्या करते हैं स्टाइलिंग में या फिर जावास्क्रिप्ट में डायरेक्ट ऐसे डिव नहीं बोलते, क्योंकि डिव बोलेंगे सो मतलब डिव को टारगेट करेंगे, सो नीचे का डिव भी टारगेट हो जाएगा। तो हम एक क्लास दे देते हैं। क्लास देते कैसे, ओपनिंग टैग पे आना है, यहाँ पे बस लिखना है क्लास। एक एट्रीब्यूट हुआ एंड एट्रीब्यूट का जो वैल्यू होगा वो एज ए नेम काम करेगा यहाँ पे एलिमेंट के लिए। जैसे कि मैं दे देता हूँ डिवीजन वन। इसका नेमिंग हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, लाइक डिवीजन वन देखो ये एक नेमिंग हो गया। पेज देखिए हम मल्टीपल नेमिंग भी कर सकते हैं। और एक नेम जैसे कि टाइप दिखा देता हूँ, वो है ऐसे डिवीजन वन। ये एक फॉर्मेट होता है, स्मॉल से स्टार्ट करते हैं बट नेक्स्ट वर्ड जो लिखेंगे उसका कैपिटल। दूसरा होता है हर एक वर्ड का कैपिटल। तीसरा जो होता है जैसे डिवीजन अंडरस्कोर देके वन, ये एक तरीका हुआ। या फिर नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, डिवीज़न वन। किसी भी फॉर्मेट में हम इसका क्लास नेम रख सकते हैं, जिसको जैसा अच्छा लगे। तो मैं ज़्यादातर ये यूज़ करता हूँ। वैसे ही div के अलावा हम किसी भी एलिमेंट को क्लास दे सकते हैं एंड देते भी हैं। जैसे कि एच ऑन को दे देता हूँ, तो उसको ओपनिंग टैग पे आना है, लिखना है क्लास। क्लास के अंदर जो भी नाम लिखूंगा वही, देखिए टॉपिक हेडिंग, मैं लिखना चाहता हूँ टॉपिक का ये हेडिंग है, ठीक है। एंड आउटपुट में चेंज कर देता हूँ क्योंकि आज हम देख रहे हैं HTML क्लासेस। तो इससे हम इस
each one को CSS एंड जावास्क्रिप्ट वो जगह पे टारगेट कर पाएंगे। तो दिस नेम, टॉपिक हेडिंग जो लिखा है इससे हम वो जगह पे टारगेट कर पाएंगे। सो ऐसे ही हम हर एक एलिमेंट्स को अलग अलग देते हैं अगर मुझे टारगेट करना हो तो। अगर टारगेट नहीं करना है सो ब्लैंक छोड़ सकते हैं इसको, क्योंकि इसका मेन पर्पस ही होता है या तो CSS में या फिर जावास्क्रिप्ट में इसको टारगेट करना। अगर किसी जगह पे यूज़ नहीं हो रहा सो हम नहीं लिखेंगे उस पर। क्लासेस का काम इतना ही होता है। आगे जब स्टाइलिंग देखेंगे तब हमें पता चलेगा क्या यूज़ कैसे करना है। ओके, तो मैं और एक चीज़ शॉर्टकट दिखा देता हूँ। लाइक अगर मैं एक डिव बनाना चाहता हूँ या फिर स्पैन एंड उसके साथ क्लास एकदम चिपका देना चाहता हूँ कि मुझे दोबारा से क्लास नहीं लिखना, एक ही बार में क्लास लिख दूंगा, ठीक है। अगर डिव बनाना है सो डॉट दे दो एंड जो क्लास नेम देना है वो दे दो, जैसे कि division3। ध्यान रखना है डॉट देना है उसके बाद division3। फिर मैं इंटर करूँगा तो ये मेरे लिए डिव जनरेट कर देगा विद द नेम ऑफ division3। ये क्लास नेम में एकदम सेट कर देगा, ये इसका शॉर्टकट है। बट अगर अदर एलिमेंट करना है सो हमें एलिमेंट का नाम लिखना पड़ेगा। डॉट ओनली डिव जनरेट करता है, ठीक है। अगर कुछ नहीं लिखा मतलब डॉट लिखा तो वो समझता है कि हम डिव लिखना चाहते हैं। बट अदर एलिमेंट के लिए एलिमेंट का नाम लिखना पड़ेगा, जैसे स्पैन 1, स्पैन एलिमेंट का नाम डॉट के बाद क्लास नाम, क्लास नेम, फिर एंटर। तो ये स्पैन विद द क्लास नेम स्पैन1 जनरेट कर दिया। ऐसे करके हम शॉर्टकट का यूज़ करते हैं थोड़ा टाइम सेव करने के लिए। वैसे ही किसी भी एलिमेंट पे कर सकते हैं। अगर H1 करना है तो H1 लिखो, डॉट दे के heading1 एंटर। तो हो गया heading1 क्लास नेम एंड H1 एलिमेंट जनरेट हो गया। वैसे ही बहुत सारा शॉर्टकट, इंटरेस्टिंग शॉर्टकट्स आता जाएगा, मैं धीरे धीरे दिखाता जाऊँगा। एक बार में दिखा दूंगा तो कन्फ्यूज़न ऑब्वियसली होगा। तो इस टॉपिक के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। मेरा बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रहा है बीच में, जो मैं बता रहा हूँ स्पेलिंग मिस्टेक या फिर प्रोनाउंसन मेरा बस ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, ये तोतला है। मिस्टेक होता ही रहता है। चलो छोड़ो, वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।